नमस्कार, द ए न्यूज़ के चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त द ए न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है थानेसर विधानसभा के अभिमन्युपुर गांव में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि बीजेपी ने इस सीट से, इस विधानसभा से अपना कैंडिडेट उतार दिया है और सुभाष सुधा को दोबारा यहां से मौका दिया जा रहा है, जो कि राज्य मंत्री भी हैं और साथ ही साथ यहाँ से मौजूदा विधायक भी हैं। इस बार बीजेपी ने सुभाष सुधा का नाम तो उतार दिया है, लेकिन साथ साथ में ये भी देखना अहम होगा कि इस बार उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है या कितना आसान होने वाला है यहाँ से इस सीट से जीत दर्ज करना। इसके साथ ही कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस से अशोक अरोड़ा जी जो हैं वो इस सीट से दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन प्रतियोगिता किस में होने वाली है, कौन आगे निकल सकता है, चलिए लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। जैसा कि अब पता है आपको कि आपके मौजूदा विधायक को दोबारा बीजेपी ने उतार दिया है, क्या लगता है कितना आसान होने वाला है उनके लिए? सुधा जी, सुधा जी 14 की चांस नहीं है। मेरे ख्याल तो नहीं है। अच्छा, काम कितना कराया है सुभाष सुधा जी ने आपके क्षेत्र में? काम तो कुछ भी नहीं कराया। कुछ भी नहीं कराया। कुछ इन भी 5 सालों में आपको नहीं लगा कि जैसे मंत्री पद भी राज्य मंत्री भी रहे तो उसका फायदा नहीं मिला आपको? उसमें मैंने कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं कराया। ठीक है ना जी। तो मुझे ये समझ रहे कि अरोड़ा का ही वोट देंगे फिर। ठीक है। अच्छा, जैसे डीडी शर्मा जी का भी नाम यहाँ से चल रहा था, माना जा रहा था कि बीजेपी उनको टिकट दे सकती है, लेकिन अब उनका पत्ता कट गया है, माना जा रहा है वो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, उनका क्या कुछ हो सकता है? डीडी शर्मा ने कुछ नहीं करा जी। और उनकी जीत हो सकती है कि नहीं? नहीं। और कांग्रेस से अशोक अरोड़ा जी हैं इस बार। अभी नाम तो फाइनल नहीं हुआ, लेकिन नाम उन्हीं का चल रहा है। क्या लगता है उनको अगर टिकट मिलेगी तो कैसा रहेगा, जीत पाएंगे या नहीं? अरोड़ा का? हाँ, अरोड़ा जीतेंगे। ठीक है, शुक्रिया। तो ये बताइए, सुभाष सुधा जी को दोबारा बीजेपी ने उतार दिया है इस सीट से, कितना आसान होने वाला है बीजेपी के लिए? बीजेपी बनेगी जी के बार दोबारा से। सुभाष सुधा का कामकाज कैसा रहा, किस तरीके का कार्यकाल रहा? बहुत अच्छा जी, हमारे गांव में तो बहुत काम कर रखे है जी। काम कर रखे हैं आज हमारे गांव में तो बहुत लाइटें लगवा रखे और भी पैसा बहुत दे रखे है जी। गांव में सारे गांव की छपाड़े 2 कम्युनिटी हाल जी, बहुत मेहनत कर रखी है यहाँ पर तो जी। अच्छा, जैसे डीडी शर्मा जी का नाम चल रहा था, लेकिन अब उनको टिकट नहीं मिली है, माना जा रहा है वो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, क्या लगता है आपको कितना आसान होने वाला है उनके लिए? नहीं, डीडी शर्मा का नहीं कुछ निर्दलीय बनता। हाँ जी, ठीक है। टक्कर कांग्रेस की और अरोड़ा की होगी जी यहाँ पर। मतलब अरोड़ा जी और सुभाष सुधा जी की बस इन्हीं की टक्कर है जी यहाँ तो। और बढ़त किसकी हो सकती है? कितने वोटर्स हैं आपके क्षेत्र में? क्षेत्र में तो सुधा जीतेगा, तो सुधा जी। सुधा ही जीतेंगे। ठीक है। किस तरीके का मुकाबला रहेगा इस बार? मुकाबला बहुत टफ है जी। टफ है? हाँ। किसके लिए टफ होने वाला है, किसके लिए आसान होने वाला है? बीजेपी के लिए टक्कर है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जैसे सुभाष सुधा जी को दोबारा उतारा गया है तो ऑब्वियसली उनका काम वाम देख के उतारा गया होगा, आपको लगता है इतना बेहतर काम किया है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है जी, पर इनकी लोगों की संतुष्टि नहीं है इसमें। जी, लोगों की संतुष्टि नहीं है, आपके गाँव से भी नहीं है? हाँ, हमारे गाँव में तो बहुत पैसा दिया जी, बहुत काम किया है सुधा जी। और अशोक अरोड़ा जी उनके सामने उतर सकते हैं, तो क्या हो सकता है? नहीं, मुकाबला ही हो सकता है जी। मुकाबला ही होगा। अब क्या कह सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं कह सकता अब कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ठीक है। और 10 साल का कार्यकाल कैसा लगा आपको बीजेपी का? बढ़िया कार्यकाल है जी। बढ़िया है। हाँ जी। तीसरी बार चाहते हैं बीजेपी की हाँ जी, सरकार? बिल्कुल। ठीक है। कितना आसान, कितना मुश्किल, क्या कुछ होने वाला है इस क्षेत्र से? क्षेत्र के बारे में कहना चाहिए, देखो प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है अपनी वोट देने का। मुकाबला दोनों का कड़ा रहेगा। जी हाँ, कड़ा रहेगा। फाइट की है सीट। पूरे हरियाणा में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि सरकारें कोई भी हो, अपने पहले तो टिकट ही वेरीफाई करने में बड़ी दिक्कत आ रही है उनको। जिसको भी अगर वो किसी का काटते हैं मौजूदा मंत्री का, तो इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे, नेचुरल सी बात है। अभी भी हमने देखे बहुत सारे इस्तीफे हो रहे हैं बीजेपी में। हो रहे हैं और अभी भी भागदौड़ मची है। देख लो, जिसको टिकट नहीं मिला वो दूसरी तरफ भागेगा। लेकिन जो माहौल है आज हरियाणा का, तो ये कुछ हवा तेज सी जो है ना कांग्रेस के हक में ज़्यादा चल रही है वैसे तो। हालांकि बीजेपी ने ये नहीं कभी काम नहीं किया, बहुत अच्छे काम किया और आगे भी शायद करती रहेगी। हमारे मोदी जी जो है प्रधानमंत्री, देश के एक बहुत काबिल व्यक्ति है। शायद आज तक जितने प्रधानमंत्री देखे हैं, शायद जितनी तरक्की इन्होंने विदेशों में हमारा नाम पहुँचाया है, लोगों में उत्साह इस बात के बारे में। हमारे बच्चे बाहर विदेशों में बैठे हैं, वो उनको बहुत चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे कांग्रेस की आप चूंकि चर्चा कर ही रहे थे, कह रहे थे टक्कर हो सकती है, तो तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने का इरादा लग रहा है क्या लोगों का? एक चीज़ जरूर है मैडम,
जो सबसे बड़ी परेशानी हरियाणा के अंदर खासकर आई है देखने को मिली है लोगों में कि एक तो फैमिली आईडी जी लोग परेशान है ऐसे भी इसमें नंबर अटैच कराओ, जी कभी आधार कार्ड, शायद एक मेंबर परिवार का तो अपने इसी काम के लिए खड़ा है कि भी कभी फैमिली आईडी ठीक कराओ, कभी ये नहीं हो रहा, कभी आधार कार्ड में ठीक कराओ। समस्याएं हैं लोगों के लिए, गरीब आदमी के लिए बहुत समस्या है जी। फिर उसके आगे जो डिटेल है वहाँ, जैसे पंचकूला से आपको कोई ठीक करना आपको, तो वहाँ यहाँ से उसकी रिक्वेस्ट डालते हैं वो, उस रिक्वेस्ट का सही रिस्पॉन्स नहीं आता, कई बार लोग परेशान होकर रह जाते हैं। सच्चाई तो ये है जी। बेसिकली 10 सालों में कार्ड ही पूरे नहीं मैं कार्ड ही नहीं पूरे, सच्चाई में तो यही है जी। लोग परेशान है, गरीब आदमी के लिए तो बहुत समस्या है जी। क्यों मैं कोर्ट में रहता हूँ तो हम देखते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, हम भी सर ये नहीं हुआ, किसी को कोई मैरिज रजिस्टर्ड कराने हैं, कोई नाम गलत हो गया तो उसकी रिक्वेस्ट डलवाते हैं, तो बहुत परेशानी आती है, कोई रिस्पॉन्स है ही नहीं। ठीक है। जैसे जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अब 10 साल हो चुके हैं, दोबारा से अब हवा किस ओर चलेगी ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन खट्टर सरकार की एक बात बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है कि उनको कहा जाता है पोर्टल मंत्री हैं, पोर्टल मुख्यमंत्री, ऐसा है क्या? जी हाँ, ये तो है। और देखो ये पोर्टल वो पोर्टल, लेकिन पोर्टल खुले हैं ठीक है, कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ, लेकिन गरीब आदमी तो तकरीबन नुकसान हुआ है कि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, उनको पता ही नहीं बेचारों को पोर्टल है क्या, हमारी ये पोर्टल लिख दिया अभी ये पोर्टल है वो पोर्टल है इसके लिए, लेकिन सरलीकरण तो किया था, लेकिन सरलीकरण की बजाय तो लोग परेशान ज़्यादा हुए जिससे जी, क्योंकि अब हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया पास नहीं है जी कि वो हैंग हो जाते हैं, कई बार साइट नहीं चल रही है, साइट डाउन है, ये प्रॉब्लम में है जी, समस्याएं बहुत ये समस्या है जी। हमारा देश इतना बड़ा, देखो हर आदमी आजकल कंप्यूटर पे काम कर रहा है, और एक आदमी गरीब आदमी है दिहाड़ी छोड़ के सारा दिन बेचारा वहाँ धक्के खाएगा जिसको अपना परिवार पालना है, तो लेकिन मजबूरी है, उसको जाना ही पड़ता है। ये अब मैं आपको ये नहीं कर रहा कि इंडिविजुअल कोई बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं समाज की बात को देख के कर रहा हूँ। तो जब रोते हैं कि भाई हम दिहाड़ी भी छूट गई जी, वहाँ सारा दिन अब आधार कार्ड ठीक कराना है, कोई अपडेट कराना है, सारा दिन वेस्ट होता है जी। आप देखिए वहाँ पे जाके आप होता है, सही बात है। लोग परेशान होकर सारा दिन बेचारे रोटी भी नहीं मिलती, कई बार सोचते हैं चाय भी ना पिए, वहाँ भी इतनी महंगाई है कि वो बेचारे खा नहीं सकते, ना घर से ले आ सकते, बच्चे साथ होते हैं। आप देखो वहाँ पे जाके। ठीक है। अगर आपके क्षेत्र की बात करूँ तो किस ओर हवा ज़्यादा अच्छी चल रही है, सुभाष सुधा की ओर या अशोक अरोड़ा की? देखो ये फाइट तो दोनों की है, सब अपने अपने जो लगाने पे लगे हैं, अपने अपनी पैठ बनाई हुई है सबने, और मैं समझता हूँ देखो जी ये तो भाग्य के ऊपर बात है, जिसने कुर्सी लेनी है वो तो लेके हटेगा जी। ठीक है, शुक्रिया जी। ये बताइए आपके क्षेत्र में किस ओर हवा चल रही है, बीजेपी या कांग्रेस? बराबर ही चल रही है तो बराबर बराबर, 1-2 वोटों का फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा जी, पड़ेगा, लास्ट में पड़ेगा। लास्ट में पड़ेगा। अच्छा ये बताइए सुभाष सुधा जी का कामकाज कैसा रहा? बढ़िया रहा जी, बढ़िया रहा। कितना बेहतर आपके गांव का विकास करा पाए? बहुत काम कराया जी। बहुत काम करा है। और अशोक अरोड़ा जी की भी चर्चाएं चल रही हैं चूंकि, तो उन लगता है वो एक अच्छे समाज सेवी और अच्छे नेता के तौर पे उभर पाएंगे इस बार? बस कंपटीशन में ही पता लगेगा जी। कंपटीशन में पता लगेगा। अच्छा तीसरी बार अब क्योंकि अगर बीजेपी जीतती है तो तीसरी बार सरकार बनाएगी, चाहते हैं आप तीसरी बार बीजेपी सरकार बनेगी तो जी, बनेगी? ठीक है, शुक्रिया। तो अभिमन्युपुर में इस वक्त हम मौजूद थे, लोगों से चर्चाएं की, समझने की कोशिश की, क्योंकि बीजेपी ने सुभाष सुधा को दोबारा दोहराने का काम किया है, तो ऐसे में उनके लिए कितनी आसान हो सकती है यहाँ की लड़ाई। लोगों की क्या कुछ राय थी वो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आपकी क्या कुछ राय है कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।